नसली रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। हे ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोजी सामिन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद हिकमतों के बारे में जानना चाहते हैं, रमज़ के बारे में जानना चाहते हैं, लुम के बारे में आशनाई चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इन राजों से आशनाई हासिल हो। एक नौजवान ने सवाल पूछा, दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद हिकमतों, उलूम और रमज़ों की आशनाई मैं चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने उनसे अर्ज़ किया, दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद हिकमतों, उलूम और रमज़ों से आशनाई के लिए आपको 3 किस्म की दौलत को खर्च करना होगा। नौजवान ने पूछा, वो 3 किस्म की दौलतें क्या हैं? मैंने उनसे अर्ज़ किया, वो 3 दौलतें जान, माल और वक्त हैं। आपको दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद हिकमतों, उलूम और रमज़ों को जानने के लिए जान खपानी होगी, सफ़र करना होगा, लोग से मिलना होगा जो दुरूद इब्राहिमी से इश्क करते हैं, खुद को रातों को जगाना होगा, गौर व फिक्र और तफक्कर करना होगा, इन किताबों को पढ़ना होगा जिन किताबों में दुरूद इब्राहिमी के कमालात, वाक़यात, मुशाहदात का जिक्र है। इन खानदानों की तलाश करनी होगी जिनमें नस्ल दर नस्ल दुरूद इब्राहिमी की तस्वीर चल रही है, और ये जान की दौलत है जो तुम्हें कदम की मेहनत के साथ देनी होगी। बिस्तर पर बैठकर किताब लिख लेना और बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ लेना फैज़ नहीं देती। इस किताब के पीछे कदम की मेहनत ना हो, इस किताब से कभी फैज़ जारी नहीं हो सकता। दुनिया की मारूफ किताबों का डेटा निकालें जिन्होंने दुनिया पर राज किया है, तो आपको इन किताबों के पीछे कदम की मेहनत और तकद्दुम नज़र आएगी। इखलास से, मोहब्बत से, इश्क में डूबकर, फ़िक्र की चादर ओढ़कर जो किताबें लिखी गई हैं, आज भी वो किताबें जिन अलमारियों में, जिन घरों में सजी हुई हैं, वहाँ से आज भी अपनी खुशबू में अरवाह में जिस्म करने की ड्यूटी कर रही हैं। तजर्बे की बात अर्ज़ करती चलूँ कि जिनके खुश नसीबों के घर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत रिज़वान अजमाइन रहमत रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर, औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत पर कुतब मौजूद हैं, वो हम पर, हमारी नस्लों पर असरअंदाज होती हैं। जिस तरह हर फूलों की खुशबू मुनफरिद होती है, इसी तरह हर सीरत की किताब अपनी खुशबू का असर दिखाती है और हमारे बातिन को रोशन करने का सबब बनती है। सीरत की ये खूबसूरत किताबें वो अतर की शीशियाँ हैं जो आज भी हमें खुशबू से लबरेज कर रही हैं। दूसरी दौलत दुरूद इब्राहिमी की हिकमतों को समझने के लिए माल खर्च करना है। जी खोलकर सदका दें और अल्लाह करीम से दुआ करें, या अल्लाह, दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद हिकमतों से, दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद रमज़ों से मुझे आशनाई अता फरमा, मेरा सीना खोल दे और मुझ पर दुरूद इब्राहिमी का इल्म वाज़ेह कर दें। आप दूशिब की नशोशात के लिए माल खर्च करें और दुआ करें, या अल्लाह, दूशिब की नशोशात में मैंने माल इसलिए खर्च किया ताकि दूशिब की खुशबू हर घर में पहुँच सके। या अल्लाह, मेरी इस माँ से जितने घरानों तक दूशिब का पैगाम किताब की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में, इस बरकत, इस करम में मुझे भी हिस्सा अनायत फरमा और मेरा सीना कशीदा कर दे, मेरे बातिन को रोशन कर दे, ताकि दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद हिकमतों, बैदों से मैं आशनाई पा सकूँ। तीसरी दौलत वक्त है। दुरूद इब्राहिमी को वक्त दें, दिन हो या रात, जब भी मौका मिले, जब भी तन्हाई मुयस्सर आए, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद इब्राहिमी को वक्त दें और साथ अल्लाह करीम से इल्तिजा करें, इलाही, मैं दुरूद इब्राहिमी से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए दूशिब को बार बार विर्द करता हूँ। अल्लाह करीम मुझ पर दुरूद इब्राहिमी को खोल दे, आमीन। मुझे इस दूशिब की गहराई से आशनाई अता फरमा,
मुझ पर तू दीप रहमी के फैज़ के दरवाजे खोल दे। यकीन तौर से खर्च करें इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह करीम की ज़ात से पक्की उम्मीद है कि वो करीम रब आप पर तू दीप रहमी के अंदर मौजूद हिकमतों से, बेदों से, रूहानियत और रमज़ों को ज़रूर खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या मुशाहदात होना ज़रूरी है? एक सवाल जो अमूमन पूछा जाता है, क्या दुरूद के सफ़र में आशिक को मुशाहदात होना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब ये है कि दूरशिफ के सफ़र में मुशाहदात का होना शर्त न रखा जाए। दूरशिफ तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में विर्द करते हैं, और इस मोहब्बत के सफ़र में अगर मुशाहदात हो जाए तो मुबारक है, और मुशाहदात का दरवाज़ा ना खुले तो समझ गए दूरशिफ पढ़ना ना छोड़ दें कि मुझे चूँकि मुशाहदात नहीं हो रहे, इसलिए इससे मुराद ये है कि मैं गुनाहगार हूँ या मेरा दूरशिफ कबूल नहीं हो रहा। इसी तरह के गुमानों से परहेज़ करते हुए दूरशिफ का सफ़र जारी रखना चाहिए। दुरूशिफ जिस हाल में पढ़ा जाए कबूल है। दुरूशिफ की कबूलियत पर वादे हैं। दुरूशिफ की कबूलियत पर फरमान मौजूद है। दुरूशिफ की कबूलियत में शक नहीं करना चाहिए। अगर दुरूशिफ का सफ़र जारी है और मुशाहदात नहीं हो रहे, हमें किसी हस्ती की ज़ियारत नहीं हो रही, हमें ज़्यादती सूस रस्म से नहीं नवाजा जा रहा, तो इसके अंदर रब की हिकमतें पोशीदा हो सकती हैं जिसकी हम समझ नहीं रखते हैं। हो सकता है हमें समाया जा रहा हो कि घड़ा कच्चा है या पक्का, क्योंकि जब तक घड़ा कच्चा रहे इसमें पानी नहीं डाला जाता जब तक कि वो पक ना जाए। कच्चे घड़े में पानी डालने से जहाँ पानी ज़ाया हो जाता है, वहाँ घड़े में भी सुराख हो जाता है और घड़ा दोबारा नहीं जुड़ सकता। दुरूशिफ की तजल्लियात हर दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाज़ दिलों को इंतज़ार करवाया जाता है। इन्हें इन तजल्लियात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया जाता है। जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि इस नूर को, इस तजल्ली को बर्दाश्त कर सकें, तो हल्की हल्की किरणें हमारे दिल पर उतारी जाती हैं, बल्कि नूर हमारे दिल के बर्तन में उंडेला जाता है। जब ये सब कुछ होना शुरू होता है तो कमलात की दुनिया, मुशाहदात की दुनिया हम देख पाते हैं। जब दूरशिफ का फैज़ मिलना शुरू होता है तो फिर बहुत बातें करने वाला खामोशी का लिबास पहन लेता है। दलीलें देने वाला, तफक्कर करने वाला खामोशी की लंबी चादर तान कर ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है जो मैं समझ चुका हूँ मैं वो किसी को अल्फाज की सूरत में समझा नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि खामोश रहा जाए और दूरशिफ के इस सफ़र को जारी रखते हुए मनाजिल पर मनाजिल तय करते जाएं। दूरशिफ के सफ़र में मुशाहदात पर नज़र रखना ज़रूरी नहीं है। दूरशिफ जिस ज़बान पर जारी हो जाए वो ज़बान मुबारक है, और दुरूशिफ का भी नसीब हो जाना खुद एक जिंदा करामत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों पर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ दुरूशिफ पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशियात करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।